एनसीपी उम्मीदवार लिखा साया ने नामसाई जिले के पियोंग सर्कल में उनके काफिले के खिलाफ हिंसा के हालिया प्रदर्शन की निंदा करते हुए अधिकारियों से मिसक्रेंट्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने की मांग की। घटना की जानकारी देते हुए साया ने नामसाई के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की भूमिका पर सवाल उठाया, जिन पर उन्होंने मामले में अब तक इनएक्टिव रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नामसाई में उनके चुनाव अभियान की शुरुआत के बाद से उन्हें और उनकी टीम को कई मौकों पर निशाना बनाया गया है और इसे लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला बताया गया। उन्होंने आगे न्याय के लिए अदालत जाने की कसम खाई और इस बीच शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की वकालत की। वैसे कल का इंसिडेंट ऐसा हुआ कि दिन में हम लोग ऑफिशियल कैंपेनिंग प्रोग्राम था, तो शाम को पियोंग सर्कल में हमारे जो एक सीनियर मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर यानी खामती ट्राइब के एक सीनियर वरिष्ठ नेता यानी बुजुर्ग का घर पे मुझे इनवाइटेशन था। वैसे सिर्फ वो खामती लीडर नहीं बल्कि मेरा रिलेटिव भी लगता है, तो उसका नाम है जो चौखोक लोंगचुत, और उसके साथ कल बहुत सीनियर्स थे, 5, 6, 7 सीनियर्स थे। तो मुझे शाम को मैं डिनर के लिए गए थे, तो मेरा साथ मेरा इलेक्शन एजेंट था और जो हमारे स्टार कैंपेनर खलीना जी था और कुछ जो मेरा टीम में 2, 3, 4 लोग थे। तो शाम को सीधा हमने कैंपेन से ही सीधा निकल गया, तो उसका घर पहुंचा, बहुत अच्छा डिस्कशन चला। तो इन सब जो बुजुर्ग लोग भी वही जानना चाहता था कि मैं चुनाव किस लिए लड़ना चाहते हैं 47 नामसाई में, और मेरा विजन क्या है, मैं किस विजन को लेके मैनिफेस्टो को लेके मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ 47 नामसाई में। तो वी हैड अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन। हम लोग जब डिस्कशन चल ही रहे थे तभी सडनली कुछ आवाज़ आया, पत्थर फेंकने शुरू किया। उस जो इतना सीनियर मोस्ट जो अपना खामती ट्राइब का लीडर का घर में, उसका जो गेट को लात मारने शुरू किया, चिल्लाने शुरू किया, मेरा नाम लेके चिल्लाने शुरू किया, उसका नाम लेके चिल्लाने शुरू किया। तो वैसे कल जो है हम लोग कुछ कैंपेन बोल के भी नहीं, जस्ट एडवाइस, एक सीनियर का एडवाइस और ब्लेसिंग लेने गए थे, क्योंकि जो भी शुभ काम करने से पहले सीनियर का ब्लेसिंग लेना पड़ता है, एडवाइस लेना पड़ता है। तो मेरा सबसे दुख का बात यह है कि मेरा साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत जगह में मुझे इंटरप्ट किया गया है, और हर कैंपेन में हर जगह पे, बहुत जगह पे जो है मुझे सिर्फ नहीं बल्कि मेरा जितने भी टीम को हर जगह पे इंटरप्ट किया गया है। लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त करते आए हैं, क्योंकि चुनाव, भारत देश एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे लड़ झगड़ के चुनाव नहीं लड़ा जाते हैं। यहाँ पे एक डेमोक्रेसी में नेता का काम है वोट मांगना, वोट देना, और वोटर्स यानी पब्लिक का काम है। तो कल फिर ऐसा हुआ कि मेरा सबसे दुख का बात यह है कि जो इतना सीनियर यानी वो भी खामती समाज का इतना सीनियर लीडर का घर पे पत्थर फेंकना मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। चाहे इंसान जितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, हर इंसान का सबसे फर्ज बनता है कि एक बुजुर्ग को एक इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना, अपना सोसाइटी का जो बुजुर्ग को रेस्पेक्ट देना हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले। तो कल देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो हमारे जो नेता यानी जो मेरा जो अपोनेंट कैंडिडेट जो है जुगनू नामचुम जी है, मुझे लगता है कि उसका कोई सीनियर का ऊपर में कोई इज्जत नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जो सोसाइटी को एक वैल्यू नहीं देते हैं। फिर कल सेम इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से 3 तारीख को कैंपेन के लिए निकला था, तो उसमें फिर सेम इंसिडेंट यानी जो रिहाब सेंटर से जो लड़के हैं उसका इंचार्ज जो रिहाब का जो चलाते हैं अहिंसा मंचे, यानी ये इंचार्ज है, इंफॉर्मेशन पर हमने गैदर कर लिया कि ये जो क्या करता है, रिहाब से लड़का को निकाल के कुछ पैसे दे देते हैं, तो उसको एक फौजी बना रहे हैं
वो भी गलत काम करने के लिए एक फौजी तैयार किया है। तो फर्स्ट इंसिडेंट 3 तारीख को जैसे कि उस पर फिर लीड करने वाला था जो राजाना मंगपुंग जो है लीड करके, जो यूथ सेक्रेटरी बीजेपी का जो है वो लीड करते हुए फिर हमें रास्ता पे रोक टोक किया, बहुत हाथापाई हुआ। इसमें भी हमने एफआईआर 3 तारीख को एफआईआर दर्ज किया, आज तक उसका भी अरेस्ट नहीं हुआ। तो फिर हुआ 6 तारीख को फिर एफआईआर हमने दर्ज किया, मेरा जो इलेक्शन एजेंट ने दर्ज किया कि उसका फिर लीडर था रत्ना मंचे, सन ऑफ सु पिंगता मंचे, पातोर गांव का नामसाई का। उसने फिर लीड करके फिर गाड़ी तोड़ फोड़ किया, फिर क्या मिस हाथापाई किया, मिस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ में। अभी तक इसका भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। फिर सेम चीज़ मैंने होते आया है हर जगह पे, बहुत चीज़ें जो हमने एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है और जगह में हम लोग बर्दाश्त करते आए हैं। गलत काम इन लोग कर ही रहा है कि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट को तो इन लोग परवाह करता ही नहीं है। तो हमने जितना इंफॉर्मेशन है एफआईआर के साथ में जितने भी जो इलेक्शन कमीशन को, तो हमने ऑब्जर्वर को भी सब रिपोर्ट दे चुके हैं। तो ऑब्जर्वर लोग क्या एक्शन ले रहे हैं उससे तो मुझे मालूम नहीं, आज तक कुछ खबर आया नहीं है। तो हम इलेक्शन कमीशन को भी डेली जो लेटर जितने एफआईआर का इंफॉर्मेशन हमारे तरफ से तो दे रहे हैं। फिर कल सेम इंसिडेंट फिर हुआ, जिस तरीके से लास्ट टाइम जो हम पियोंग सर्कल के अंदर कौन सा बस्ती था, वागन बस्ती जाते वक्त हमें रास्ता पे रोक दिया। तो रोकने के बाद क्या हुआ कि पुलिस को फोन करते करते पुलिस पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटा लग गया, हमारा 2-3 घंटा बर्बाद हो गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने, पुलिस ने उसको रास्ता को क्लियर कर दिया। फिर पुलिस को हम सब ने यही बोला था कि आप यहाँ क्लियर करने से क्या होगा, फिर आगे जाके रोक टोक करेंगे। फिर वही चीज़ हुआ, पुलिस ने हटा दिया, रास्ता को क्लियर कर दिया, आगे जाके फिर हमको रोक दिया। ऐसा करके कल सेम इंसिडेंट कल फिर ऐसा हो गया कि जो हमारे जो चौहक लोंगचत जी का जो घर पे सेम इंसिडेंट हुआ है, फिर उस पर पूरा लड़का गैदरिंग हो गया। तो मैंने पुलिस को मैंने बात करते वक्त पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उसका लीडर को बुला के समझाने के लिए बुलाया बोला। तो मैं बोला कि लीडर को आप बुलाना तो गलत बात है, लीडर को आप कैसे बुलाएंगे। तो उसने बोला नहीं, गलत सोच के नहीं बुलाया बल्कि समझाने के लिए बुलाया था बोला। तब फिर भी मैंने बोला कि लास्ट टाइम जैसे आपने बोला कि अभी जा सकते हैं, तो मुझे पता था कि इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि आगे में लड़के खड़े होकर पत्थर फेंकने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी होश में नहीं। लड़के जितना रिहाब से निकालने के बाद जो है नशे में है, पूरा नशे में। अभी आप जाके देख सकते हैं, अभी तो उन लोग सो रहे होंगे, पूरा नशे में, खड़ा करने का पोजीशन में भी नहीं थे। तो हमने पुलिस जो ऑफिसर यानी और साथ में मजिस्ट्रेट भी आए थे कल रात को, सीओ है शायद, उन सबको बताया कि अभी हम लोग यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रास्ता पे इन लोग फिर पत्थर फेंकेंगे। इन लोग बोला चिंता मत कीजिए। तो मैंने बोला ऐसा नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका, आपने चिंता नहीं करना, बोला फिर आगे में रोक देते हैं। फिर कल सेम इंसिडेंट यही हुआ कि हम लोग उधर से निकल गए। तो मेरा जो लड़के लोग जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्तागण हैं, मैंने उस पर बहुत लेट हो गया, तो उन सब ने सोचा कि मुझे कहीं फंस के बैठा हुआ है, मुझे रिसीव करने आए थे, उसको भी पुलिस जाने नहीं दी, उसको रोक के रखा। तो इन लोग का जो गुंज जो जहाँ पे कल प्रॉब्लम क्रिएट जो जगह रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, चिल्ला रहे थे, मीन्स होश में नहीं थे, तो पता चला कि दाव भी लेके हैं। तो उन सबको तो रोकना चाहिए, उसको रोका नहीं, हमारे लड़के को रोक दिया, जो मेरा पार्टी कार्यकर्ता को रोक दिया, मैं मुझ तक पहुँचने नहीं दिया। जब हम जैसे तैसे करके उधर से निकला, जब पहुँचने के साथ साथ में पत्थर फेंकने शुरू हो गया हमारे ऊपर। तो पुलिस गायब, ज़्यादा दूर भी नहीं, शायद 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, हमारे जो एक शायद गाड़ी कुछ खराब हो गया, रुकते ही पत्थर बरसाने शुरू हो गया। तो पीछे देखा तो पुलिस ही नहीं है, गायब हो गया। तो ऐसा सिचुएशन हो गया कि पुलिस तो उनको जाने दिया, पुलिस उधर रुक गया।
तो हम लोग का पीछे में गुंद से पहुंच गए हैं, तो पत्थर फेंकने शुरू हो गया, गाड़ी उड़ी आप देख लीजिए। जो मैंने पता चला कि ये जितने भी गाड़ी जो पत्थर लेके आने वाला जो है जुगनू नामचुम जी का घर से निकला हुआ है, वेल प्री प्लान करके निकला हुआ है। तो ऐसा करके खोदब कोंडा का यहाँ तो बिल्कुल डेमोक्रेसी का मर्डर, यानी ब्रीच ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे ऐसा गुंडागर्दी तो शायद सारा देश में, प्रदेश में यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगा जो इस तरीके से जो गुंडागर्दी जो चुनाव में चल रहे हैं। अभी तक चुनाव हुआ नहीं है, तो होने से पहले इतना गुंडागर्दी है। तो मैंने जो प्रशासन यानी जिस एडमिनिस्ट्रेशन को तो मैंने बोला भी है कि यहाँ पे सेंसिटिव है, तो इन लोग मेरा बात सुनते नहीं है। एफआईआर दर्ज करने से भी कोई एक्शन नहीं है। कल भी मैंने बोला था एसपी साहब को भी, एसपी साहब रात तक मेहनत जरूर किया है, लेकिन चीज़ मैंने ओसी साहब को बोला था ये चीज़ होने वाला है, आप सुनते नहीं है, तो बीच में गायब हो जाता है, फिर इंसिडेंट का बाद दिखाई देता है। ऐसा चीज़ यहाँ पे एक बहुत नाइंसाफ़ी हो रहे हैं। मेरा ओर से ये जो इलेक्शन कमीशन को मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल गलत हो रहे हैं। ऑब्जर्वर को तो कितना बार हम लोग ने, मेरा टीम ने कॉल भी करते हैं, इलेक्शन कैंपेन को जो स्टार कैंपेनर कॉल करते हैं, लेकिन कभी रिस्पॉन्स करते, कभी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इस तरीके से चलते रहेंगे ये चुनाव, जो शांति से चुनाव शायद नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से अगर इंटरप्शन करते रहेंगे, मारपीट करते रहेंगे, गुंडागर्दी करते रहेंगे। लेकिन ये ताजुब और शर्मनाक की बात है कि जो जुगनू नामचुम जो है, ऐसा एक नेता है जो यहाँ पे एक गुंडा का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसने विकास तो किया नहीं है। तो विकास नहीं करने का वजह से अभी कहीं भी हम लोग जाते हैं तो जाने नहीं देते, इसलिए जाने नहीं देते कि उस पर सच उगल के आएंगे। अगर विकास आपने किया है तो वोट तो आप भी मांगो, मैं भी मांगूंगा। जो वोट देना है तो पब्लिक का हाथ में है। मैं तो जबरदस्ती वोट देने के लिए पब्लिक को, वोटर्स को नहीं बोलूँगा। और जुगनू नामचुम तो जबरदस्ती धड़ाधम का वोट लेने की कोशिश में है। आप पब्लिक को यही संदेश देना चाहूँगा कि जुगनू नामचुम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं। ये एक नाम से एक मिनी इंडिया है। इस मिनी इंडिया को अभी जो है गुंडाराज बनाने के लिए पूरा कोशिश पे लगा हुआ है। वो भी इतना गलत काम कर रहे हैं कि जो रिहाब में जो लड़का जो जिसका लाइफलेस यानी बेकार होके पड़ा हो, उसको पैसा दे के यहाँ पे एक पोज तैयार करके गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बहुत गौर और ध्यान देना जरूरी है कि यह गलत चीज़ को रोकना जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन जो मैं ये ध्यान में लाना चाहूँगा कि ऑब्जर्वर तो यहाँ है ही है, क्योंकि ये तो कोड ऑफ कंडक्ट में एक कैंडिडेट इस तरीके से अगर करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो कैंडिडेशन का कानून क्यों लागू नहीं हो रहे हैं। तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन जब साथ नहीं देंगे तो आखिरी बचा है, हमें तो कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हम लोग तो अभी तो आखिरी जो स्टेप हम कोर्ट में जाएंगे। तो जाने से पहले मैं फिर एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में लाना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पर्सनैलिटी कर रहे हैं, लेकिन देखने में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, महसूस भी ऐसा हो रहा है। तो जिस तरीके से जो सिचुएशन चल रहे हैं, शर्मनाक चीज़ हो रहे हैं। नामसाई में एक हिस्ट्री बनने जा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए गाड़ी उड़ी में पत्थर, अंधेरा में वो भी मास्क लगा के, और कोई तो जो लीडर मास्क नहीं लगाया, लेकिन बाकी जो मास्क लगाया हुआ जो हालत नहीं है, सब नशे में है। गाड़ी उड़ी पूरा शीशा को तोड़ दिया है। किस्मत अच्छा है कि शीशा मुझे चोट लगने वाला था, लेकिन मैं कोई मेरा पार्टी का कार्यकर्ता को, बहुत सा लड़का को चोट भी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल गलत काम हो रहे हैं। भारत देश यानी हम एक परिवार की तरह है, प्रदेश अरुणाचल प्रदेश एक परिवार की तरह है। इस पर गुंडागर्दी जो हो भी चुनाव में करना बहुत गलत बात है। उसे आप पता चलना चाहिए कि ये जो लीडर है अच्छा लीडर है ना खराब लीडर है। इस बार जो पब्लिक को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी पब्लिक को डराएंगे धमकाएंगे, और डरने का समय पार हो चुका। आज जमाना बदल गया, समझदार हो चुके हैं पब्लिक, वोटर समझदार हो चुके हैं। डरा धमका के वोट मांगा नहीं जाता, और जो कामयाब भी नहीं होगा, मैं यकीन का साथ बोल सकता हूँ।
अभी जब पोजीशन उसका ख़राब हो गया तो आखिरी वेपन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जो गुंडागर्दी और डरा धमकाना, ये गलत बात है। यहाँ पे दुनिया में सब बराबर है, कतने से सबका बदन से खून निकलेगा, लेकिन कानून का खिलाफ यानी अनलॉफुल एक्ट करना, इसको एडमिनिस्ट्रेशन अगर गौर से अगर इसको जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया जाए तो हम तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, हम तो वायलेंस में हम भरोसा नहीं करते हैं, तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अलावा तो हम लोग कुछ उपाय तो है नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छा चीज़ के लिए आया है, मैं यहाँ पे शांति लाने के लिए आया, विकास करने आया, मैं यहाँ पे मैं इसको अनरेस्ट करने के लिए यहाँ ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी को बर्बाद करने नहीं आया और यहाँ गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने नहीं आया। हाँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मुझे जिस दिन चुन के आएगा उसी नेक्स्ट दिन से मैं यहाँ पे गुंडागर्दी, दादागिरी, ये सब चीज़ को मैं 100% जेल से उखाड़ के फेंक दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है यहाँ के जो 47 नामसाई के पब्लिक को मेरा कमिटमेंट है कि ये गुंडागर्दी, दादागिरी को -0 ला के ये कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मोस्ट एडवांस एंड शांति कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी होगा। अभी जिस तरीके से चल रहा है इस पर आप समझना चाहिए कि ये जो भी हो रहा है, यहाँ के लीडर जो सिटिंग जो फॉर्मर MLA जो है, इसका हरकत जो है बिल्कुल शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। बचपना शायद होश में ना जोश में पता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती चीज़ जो है कामयाब नहीं होता है। तो ऐसा करने का वजह से प्योंग सर्कल में बार बार इन लोग दादागिरी करने का वजह से आज आपने देखा होगा कि बहुत सा युवा जो है बीजेपी पार्टी छोड़ के अभी हमारे NCP पार्टी में आज शामिल हुआ। इन सबको मैं एक बार अंतर दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अंतर दिल से मैं स्वागत करना चाहूँगा कि NCP पार्टी में आपने जो भी डिसीजन लिया सही डिसीजन लिया। इसलिए लिया कि क्योंकि जो ये हमारे जो अभी जो सर्कल में जो इंसिडेंट हुआ, इन लोग जो भी आज ये जो जुगनू नामचुम के जो कार्यकर्ता था, सपोर्टर था, लेकिन इन सब ने इसलिए NCP पार्टी ज्वाइन किया कि जुगनू नामचुम अभी दूसरा जगह से, चौकाम से, महादेवपुर से, कहाँ से ये जो बरदुमसा से आदमी उतार के, रिहाब से जो लड़के उतार के जो सर्कल को, प्योंग सर्कल को बदनाम कर रहे हैं, इसी दुख के साथ इन लोग ने वॉलंटियरली अपना ये जो पार्टी को रिजाइनेशन दे के आज NCP पार्टी में ज्वाइन हुआ। उससे आप पता चलना चाहिए कि पब्लिक के अंदर में कितना दुख और सेंटीमेंट है। वो सेंटीमेंट को एक इतने 10 साल से उसको नेता बना हो, अभी तक समझ नहीं पाया और समझ नहीं सका, तो बहुत शर्मनाक और दुख की बात है। और मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को फिर दोबारा ध्यान में लाना चाहूँगा कि अगर गुंडा राज को आप अगर एक्शन में लेके एनकरेज करना चाहता तो मेरा लास्ट रिजोर्ट यही बचा है कि हमने तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत ही जल्दी हम करने जा रहे हैं, और लास्ट ऑप्शन बचा है कि हम लीगल यानी कोर्ट में हम जाना बाकी रह गया है। यहाँ पे जितना भी कंप्लेन करो, जितना भी ये भी अभी FIR है, यह भी FIR है, अभी तक एक भी जो क्रिमिनल को, एक भी जो कल्प्रिट को अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। उसका जो रीजन जो है, मैं चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें जवाब दे, क्योंकि ये जो है इस तरीके से चलेंगे तो हम यहाँ पे अपना जो राइट यानी अपना जो वोटिंग राइट, जो दिल से जो डेमोक्रेटिक वे में जो वोटिंग राइट जो है पब्लिक को डिप्राइव होने जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ के जितने भी वोटर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल डरना नहीं है। आपका भविष्य का, आपका बच्चे का भविष्य को बनाना है तो आपका वोटिंग राइट को कोई नहीं छीन सकता, डरा धमका के भी नहीं छीन सकते। अपना राइट को आप वोट करना है, और जिसको करना चाहिए आप जानते हैं कि आप अगर विकास की ओर जाना चाहते हो किसको वोट करना चाहिए वो आप जानते हैं। अगर गुंडागर्दी ऐसा चलते रहना चाहिए, अगर यहाँ पे विकास नहीं होकर डिप्राइवेशन होते रहना चाहता तो किसको वोट देना चाहिए वो आप जानते हैं। तो इस हिसाब से इतना मैं बोलूँगा कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे वोट दीजिए, लेकिन आप इस बार जो भी वोट देंगे बदलाव के लिए आप वोट देंगे, इस बार जो भी वोट देंगे विकास के लिए देंगे। वो भी मैं यहाँ पे मेरा आने का मकसद, यहाँ चुनाव लड़ने का मकसद, मैं यहाँ पे गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो अनवांटेड ड्रग्स को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, उसको ये सब को ख़त्म करने आया हूँ और मैं विकास के लिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ के जो 47 नामसाई के वासी जो है, अगर आप विकास चाहे तो मैं समझता आपको मुझे वोट दे तो मुझे वोट दीजिएगा। मुझे वोट देने से मैं आपको जुबान देता हूँ कि 1 साल के अंदर में ये गुंडागर्दी, ये नामसाई को एक ये ड्रग्स फ्री और ये नामसाई को एक जो गुंडागर्दी फ्री
कॉन्स्टिट्यूंसी और एक पीसफुल कॉन्स्टिट्यूंसी बना के मैं दिखाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट, मेरा वादा है। तो थैंक यू वेरी मच।